हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यानी कि ये हमें ऑलरेडी एपी दिया है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है कि ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू हमारी रहती है वो ए भी रहती है और T1 भी रहती है। तो ये होगा हमारा ए और T1, ये T2, T3 और T4। तो यहाँ पर जो ए वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 1, T1 भी क्या होगी हमारी 1, T2 कितना होगा हमारा 8 और T3 कितना होगा हमारा 15। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये 22 यहाँ पर कितना होना चाहिए थे, T3 होना चाहिए थे, जो हमें उन्होंने दिया नहीं है। T3 तक दिया है तो हम वहाँ तक ही लिखेंगे। अब T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारा 8 बराबर 8। तो T1 कितना है हमारा, T1 है हमारा 1। 8 में से 1 चला गया, 8 माइनस 1 तो बचेगा 7। T3 कितना है हमारे पास 15। T2 कितना है हमारे पास 8। 15 में से 8 चला जाएगा तो 15 माइनस 8 कितना होगा 7। अब यहाँ पर देखोगे ये भी 7 आया और ये भी 7 आया और बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन, यानी कि इसका हमने डिफरेंस निकाला। और डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आया 7। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 9 एंड 2। अब यहाँ पर देखो T1 दिया है हमें 3, T2 कितना है हमारा 6, T3 कितना है 9, T4 कितना है 12। T2 माइनस T1, T2 कहाँ पर है, ये 6। अब यहाँ पर देखो T2 माइनस T1, यहाँ पर डायरेक्टली हमें वैल्यू लिखनी है T2 माइनस T1 की। तो T2 कितना है हमारा यहाँ पर, T2 है हमारा यहाँ पर 6 माइनस T1 कितना है 3। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। T3 कितना है हमारे पास 9 माइनस T2 कितना है 6। दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 3 मतलब क्या होता है हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 और ये जो होता है हमारा वो क्या होता है डिफरेंस। तो यानी कि डी भी हमारा कितना आया 3। क्वेश्चन नंबर 3, -3, -8, -13, -18। तो T3, अब यहाँ पर देखो बच्चों सीक्वेंस उन्होंने हमें यहाँ पर जो सीक्वेंस दी है T3, T2, T4, T1, यानी कि सीरियल वाइज नहीं दिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये देखते नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में -3, -8, -13, -8 ये सीरियल वाइज लिख देते हैं और यहीं पर आप मिस्टेक करते हो। तो आपको देखना है यहाँ पर T3 क्या है हमारा -30, T2 क्या है हमारा -8, T4 क्या है हमारा -18 और T1 क्या है हमारा -3। यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दी हुई है यहाँ पर वो सीरियल वाइज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा, T2 है हमारा -8, ये माइनस एज इट इज़, और T1 कितना है हमारा -8। तो ये -8, ये माइनस माइनस क्या होगा, +8 होगा। सॉरी, यहाँ पर जो T1 है वो T1 कितना है हमारा, T1 -3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 8 लिखा था, तो ये +8 हो जाएगा। तो 3 में से -8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा -5 क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा माइनस होगा और जो बड़े वाले का साइन है वो वहाँ पर लगेगा। अब T3 कितना है हमारा -13, ये माइनस साइन एज इट इज़। T2 हमारा -8, यानी कि -13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, यानी कि -13 + 8। अब बोलो -13 + 8 कितना होता है, वो भी होता है -5 बराबर। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आया है वो दोनों का डिफरेंस हमें मिला है -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब यहाँ पर ये टर्म दी है, मैंने बोला है कि जो हमारा T1 होता है पहली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू वही हमारी T1 होती है, T1 भी होती है और ये भी होती है। यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी -3 और डी हमारा जो डिफरेंस आया था वो कितना था -5। क्वेश्चन नंबर 4, अब T1 हमारा यहाँ पर है 70, T2 है हमारा 60, T3 है हमारा 50। अब यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, ए और डी बराबर। तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर। अब डिफरेंस क्या होता है हमारा, डिफरेंस हम किसी एक का भी, यहाँ पर देखो अगर हमें डिफरेंस दिया है तो हम ये पहले जैसे करते थे T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, ये सब करके नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये ऑलरेडी एपी में है। आप यहाँ पर देखो, गिवन बॉक्सेस फ्रॉम फॉलोइंग एपी मतलब जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस दी है वो ऑलरेडी एपी में है।
तो AP में सीक्वेंस कब रहती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो आप यहाँ पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आया है, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आया है, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर भी सेम ही डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि वो क्या है, AP है। तो अगर किसी एक का भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली किसी एक का डिफरेंस निकाल कर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा 60 माइनस T1 कितना है हमारा 70। 60 में से 70 गए तो कितने बचेंगे, -10 बराबर। तो यानी कि हमारा डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, -10। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हमें क्या किया है, यहाँ पर ये सीक्वेंस दी है और सबसे पहले क्या पूछा है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है या नहीं। AP का मतलब क्या होता है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और अगर ये सेम आता है, इसका डिफरेंस सेम आता है, या फिर हमें उसको बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये AP आता है तब हमें उसकी 20 टर्म निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है उसका डिफरेंस निकाल कर देखते हैं कि ये AP है या नहीं। AP कब होता है, जब उसका डिफरेंस सेम आता है बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर हमारा जो A1 या फिर T1 बोल सकते हैं हम उसको, वो है हमारा T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इक्वल टू 9, T5 इक्वल टू 9 और 16। अब यहाँ पर डॉट डॉट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बोला था कि 1 2 3 4 तक भी निकालेंगे या फिर 3 तक भी निकालेंगे फिर भी चलेगा। इतना ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिफरेंस अगर सेम आता है तो ऑब्वियसली आगे का जो होता है उनका भी डिफरेंस सेम ही आता है। अब फर्स्टली हमें क्या करना है, T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारा -5, ये माइनस एज इट इज़। T1 कितना है -12, तो ये क्या होगा -5, ये माइनस माइनस होगा प्लस और 12। अब 12 में से 5 चले गए, तो 12 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे, 7। बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब हम निकालते हैं T3 माइनस T2। अब T3 माइनस T3 कितना है हमारा 2, ये माइनस साइन एज इट इज़। T2 है हमारे पास -5, तो 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 + 5 कितना होगा, 7। देखो डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। अब हम एक और करके देखते हैं, T4 माइनस T3। T4 कितना है हमारे पास 9, ये माइनस साइन एज इट इज़। T3 कितना है 2। अब 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जब हमारा डिफरेंस सेम आता है तब वो सीक्वेंस क्या होता है, AP होता है। हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये क्या है, हमारी AP सीक्वेंस है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी सीक्वेंस दी हुई सीक्वेंस AP है तो हमें उसकी 20 टर्म निकालनी है। अब 20 टर्म मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर देखोगे, ये T1 T2 T3 T4 T5 बराबर। तो यानी कि 20 टर्म मतलब T20, यानी कि T20 जो टर्म रहती है वो हमें निकालनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है T1 12, T2 15, तो T20 जो टर्म होती है वो कितनी आती है वो हमें निकालनी है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो T3 माइनस T1, T4 माइनस T3, यहाँ पर T5 माइनस T3, ऐसा आप लिख सकते हैं बराबर। लेकिन आप जितना लिखोगे उतना क्या होगा, वो एक तो आप वैसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली ये जो मैंने यहाँ पर किया है तो डायरेक्टली आप T5 माइनस T4 ऐसा कर सकते हैं और 20 टर्म तक निकाल सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है बराबर, तो हम इतना सारा करके देख नहीं सकते बराबर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, TN इज इक्वल टू A + N - 1 × D बराबर।
अब यहाँ पर देखो, ये जो यन होता है हमारा, मैंने क्या बोला, T20 टर्म मतलब क्या होती है कि T20, और यहाँ पर टी यन दिया है, मतलब यन की वैल्यू कितनी हो गई 20। जो टर्म दी होती है, जो टर्म हमें निकालनी होती है, वो मतलब क्या होता है कि वो यन टर्म है, बराबर। तो यानी कि यन टर्म हमारी हो गई 20। ये जो ए होता है हमारा, वो कौन सा होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही हमारी ए होती है, यानी कि T1 जो होता है वही ए होता है। तो ये हो गया हमारा 12 प्लस -12 -1, और डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाला है 7। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर ये कितना है हमारे पास -12 बराबर, डी कितना है हमारे पास 7, ये डिफरेंस, और T20 टर्म हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है, बराबर। तो T20 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn = A + n-1 इंटू डी। तो Tn मतलब क्या है, T20 बराबर, T20 = ये कितना है हमारा -12 प्लस n कितना है फिर से -12, ये माइनस एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और डी कितना है हमारे पास 7 बराबर। अब यहाँ पर देखो T20 = -12 प्लस -12 -1 कितना होगा -13 इंटू 7 एज इट इज़। सॉरी ये यन कितना है हमारे पास 20 है, मैंने क्या लिखा, ये क्या है 20 बराबर, और प्लस में है। अगर यहाँ पर 20 -1 करेंगे तो कितना आएगा, वो 19 आएगा, बराबर। अब हमें करना है 19, यहाँ पर 19 भी क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि 19 7 बराबर। तो T20 = -12 प्लस 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कितना होता है 133। अब 133 में से अगर 12 हम माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी T20 = 121, यानी कि जो T20 वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 121। इस तरह से हम वो लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर thus 20th term of the AP is 121. Question number 3. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24, find the 24th term of this progression. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या बोला है कि ये जो 12, 16, यानी कि 12, 16, 20 और 24 ये क्या है एपी में है। एपी मतलब क्या होता है कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, यानी कि ये एपी वैल्यू है, बराबर। अब जब एपी वैल्यू होती है तब हम क्या कर सकते हैं, उसकी 24 टर्म निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है Tn = A + n-1 इंटू डी, बराबर। तो जो हमारा अब 24 टर्म निकालनी है, बराबर। तो 24 टर्म अगर हमें निकालनी है तो हमारा जो यन होता है वो कितना होगा 24। क्यों, क्योंकि जो हमें टर्म निकालनी होती है वही हमारा क्या होता है, यन होता है, बराबर। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे हियर हमें यन चाहिए, बराबर। तो ये हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म। तो ये कितना है हमारे पास 12। यन कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो यन हम डायरेक्टली लिखेंगे 24, बराबर। आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, बराबर। अब डिफरेंस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी एक का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बराबर। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि ये ऑलरेडी जब भी ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि एपी में ऑलरेडी होता है तो उसका डिफरेंस सेम आता है। तो किसी एक का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे T2 - T1। तो T2 कितना है, T2 है हमारे पास 16 माइनस T2 - T1। T1 कितना है हमारे पास 12। अगर 16 - 12 करेंगे हम तो कितना आएगा 4, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो कितना होगा 4 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि D = ये क्या होगा 16 - 12 = 4, बराबर। अब यहाँ पर डिफरेंस भी हमें मिल गया और यहाँ पर निकालना क्या है हमें T24 टर्म, बराबर। अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास Tn = A + n-1 इंटू डी, बराबर। तो T यहाँ पर क्या होगा 24 = ये कितना है हमारे पास 12 प्लस n कितना है हमारे पास 24 -1 एज इट इज़, और D कितना आया था हमारा 4। तो यहाँ पर
12 प्लस यहाँ पर 24 माइनस 1 कितना आया 23 और 4 एज इट इज़ 12 प्लस 23 इंटू 4 23 4 सा कितना होता है 92। अब 12 प्लस 92 12 प्लस 92 कितना होता है 104 यानी कि 24 टर्म हमें कितनी मिल गई 104 थी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द 24th टर्म of given AP is 104. Question number 4. Find the 19 term of the following AP 7, 13, 19, 25. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एज इट इज सेम है, सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 24 टर्म निकालनी थी और यहाँ पर 19 टर्म निकालनी है बराबर। तो AP हमने लिख लिया बराबर। अब 24 टर्म के फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर A इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास 7 बराबर। अब D क्या है हमारा डिफरेंस, तो किसी एक का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारे पास 13 माइनस T1 कितना है हमारे पास 7, तो 13 माइनस 7 कितना होगा 6, यानी कि हमारा जो D होगा वो कितना होगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 बराबर। अब हमें क्या निकालना है T19 टर्म, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे बराबर। अब T19 टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो ये जो टर्म है वो कौन सी होगी T19 इक्वल टू A क्या है हमारे पास 7 प्लस n क्या है हमारे पास 19 माइनस 1 एज इट इज़ और D कितना आया था हमारा 6। तो T19 इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 होता है 18 और 6 एज इट इज़। तो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6 18 6 का कितना होता है 108। अब 7 प्लस 108 कितना होगा 115। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द 19th टर्म of given AP is 115। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पर 27 टर्म निकालनी है और गिवन AP यानी कि AP सीक्वेंस हमें ऑलरेडी दिया है बराबर। तो 27 टर्म के लिए हमें चाहिए यहाँ पर हियर ये चाहिए, तो ये हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 9 बराबर। अब D चाहिए, D के लिए हमें किसी एक का ही डिफरेंस काफ़ी होता है, तो हम निकालेंगे T2 माइनस T1। मैंने हमेशा T2 माइनस T1 निकाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप T3 माइनस T2 निकालोगे तो यहाँ पर कोई और आंसर आएगा, सेम ही आएगा, आप करके देख सकते हो। तो T2 क्या है हमारा T2 है हमारा 4 और T1 हमारा क्या है माइनस 9, माइनस मतलब ये माइनस और ये 9 बराबर। तो 4 माइनस 9 4 माइनस 9 कितना होता है -5 बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 माइनस 9 इक्वल टू -5 बराबर। और कौन सी टर्म निकलनी हमें T27, तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क। अब हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T27 इक्वल टू ये है हमारे पास 9 प्लस n है हमारे पास 27 माइनस 1 और d है हमारा -5। तो यहाँ पर होगा 9 प्लस 27 माइनस 1 कितना होगा 26 और ये -5 एज इट इज़ बराबर। अब 26 इंटू 5, तो 26 5 का कितना होता है 130, लेकिन वो क्या होगा माइनस में होगा, क्यों क्योंकि इसको माइनस साइन है तो ये आंसर भी माइनस में आएगा बराबर। तो यहाँ पर होगा ये प्लस माइनस होगा -130। अब 9 में से 130 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे -121, क्यों बड़े वाले का साइन क्या है -1। तो जो हमारी T27 टर्म थी वो कितनी आई 121। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द 27th term of given AP is
माइनस 121। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। मतलब हमें ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो डिविजिबल बाय क्या होते हैं, 5 होते हैं। मतलब कि ऐसे कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी मतलब कि ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं और वो नेचुरल नंबर भी है और 3 डिजिट भी है, बराबर। तो यहाँ पर मैं पहले लिखती हूँ कि द 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर। अब आप यहाँ पर देखो, जो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। आप अगर देखोगे 1 से 100 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 1 से 99 तक जो नंबर आता है वो 2 डिजिट का होता है, बराबर। और 100 जो होता है वो क्या होता है, 3 डिजिट होता है, बराबर। यानी कि हम 100 से स्टार्ट करेंगे। अब 100 से स्टार्ट करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा 100, उसके बाद 105, उसके बाद 110 और डैश डैश करके हम लिखेंगे 995। अब 995 क्यों लिखेंगे, अब आप यहाँ पर देखो 3 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से। क्यों, क्योंकि इसका पहले जो नंबर है ये 99, ये क्या है, 2 डिजिट का है जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर जो हमें यहाँ पर बोला है, बराबर। तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो अगर हम 100 से स्टार्ट करेंगे तो एंड कहाँ पर करेंगे, 995, बराबर। अब 995 से एंड क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1000 होगा, बराबर। और वो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का, जो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, बराबर। अब आप बोलोगे कि आपने 100, 105, 110 ये ऐसा ही क्यों लिया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, डिविजिबल बाय 5, बराबर। डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से अगर हमें 5 का मल्टीपल अगर हमें ढूंढना है, यानी कि 5 से अगर डिवाइड कोई नंबर होता है तो उसके लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। अब आप यहाँ पर देखो, इसके लास्ट में 0 5 0 5, बराबर। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का आ रहा है, बराबर। यानी कि 110, इसके बाद क्या हो सकता है, 115, उसके बाद 120, ऐसा नंबर हो सकता है। वो हम सिर्फ हो सकता है ऐसा बोलेंगे, बराबर। लेकिन वो कितने नंबर है यहाँ पर 5 से जो डिविजिबल होते हैं वो कितने नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि हमारे जो नंबर है वो है 100, 105, 110, 150 एंड डैश डैश करके हम क्या करेंगे, 995। ये क्या है, हमारा लास्ट नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है, बराबर। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये पी है, ये हमें चेक करना है तो हमें पहले डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, बराबर। तो हम करेंगे T2 माइनस T1। अब T2 हमारा क्या है, 105 माइनस T1 कितना है, 100। दोनों को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 5, बराबर। अब T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 कितना है हमारे पास, 110 माइनस T2 कितना है हमारे पास, 105, बराबर। तो इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर। यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अब ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस आता है, बराबर। लेकिन मैथ में हम ओरली कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ता है, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर the given sequence is an AP सीक्वेंस कब रहता है, जब उनका डिफरेंस सेम आता है। तो ये क्या है, AP है, बराबर। अब AP है तो हम क्या करेंगे, जो हम जैसे कि हमने कोई टर्म निकालनी है, टर्म निकालते हम, जैसे कि 20 टर्म, 24 टर्म, 26 टर्म, जैसे कि ये TN हम निकालते थे, बराबर। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, वो टर्म निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वो टर्म चाहिए कि वो कितने नंबर्स होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले के लिए हमें क्या लगता है, A लगता है, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर, ये क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि 100, बराबर। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 5, बराबर। अब
जो यन टर्म, अब यहाँ पर देखो हमें टी कोई टर्म हमें यहाँ पर नहीं दी बराबर, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या है 995। तो जो लास्ट, अब अगर यहाँ पर हमें कोई भी टर्म नहीं दी है और हमें उनके नंबर्स निकालने हैं तो टी एन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, जो लास्ट वाली टर्म होती है वो टर्म लेंगे बराबर। अब यहाँ पर यन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो यन है, पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो टी एन यानी कि 21 टर्म अगर हमें निकालनी होती है तो ये जो यन रहता था वो हमारा क्या होता था 21 होता था, लेकिन हमें यहाँ पर यन ही चाहिए बराबर, ये पूरा यन हमें यहाँ पर चाहिए बराबर। तो ये डिफरेंस यहाँ पर इस क्वेश्चन में है जो आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, हमारा टी एन इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब टी एन हमारे पास क्या है 995 इक्वल टू ये है हमारे पास 100 प्लस यन हमारे पास है क्या, नहीं, वो हमें फाइंड करना है, और डी है हमारे पास 5। तो ये 100 यहाँ पर जाएगा, 995 ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और यन माइनस 1 इंटू 5 एज इट इज़ रहेगा बराबर। अब 995 में से 100 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 895 इक्वल टू यन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 यहाँ पर इंटू में, तो इधर वो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो 895 डिवाइडेड 5 इक्वल टू यन माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 से मैंने 895 को डिवाइड किया तो वो वैल्यू हमें कितनी मिली 179, यानी कि 179 इज इक्वल टू यन माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो -1 है ये इधर -1 है, इसको हम इधर भेजेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो 179 + 1 इक्वल टू यन। तो 179 + 1 कितना होगा 180 इक्वल टू यन, यानी कि यन हमें कितना मिला 180। और इस यन को हमने क्या कंसिडर किया था कि हमारा जो यन है वो क्या थी, कौन सी वैल्यू थी, कि ये 180 वो वैल्यू है जो हमें पूछी थी कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हाउ मेनी नंबर्स, तो हाउ मेनी मतलब 180 ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं, कौन से 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 180 3 डिजिट नंबर which are divisible by 5। इस तरह से हमने यहाँ पर 6 तक क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किए। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और आपके दोस्तों को भी शेयर करना और उनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। थैंक यू सो मच।